ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। महदादि जगद्वन्दितं नाममात्र विजृम्भितं विहाय शुद्धबोधस्य किं कृत्यं वशिष्यते। महदादि महत आदि जगत संसार द्वैतम द्वैत रूप नाम मात्र विजृंभितम फैला हुआ है विहाय छोड़कर शुद्ध बोधस्य शुद्ध ज्ञान रूप के किम क्या कृत्यम करने योग अवशिष्यते शेष रहता है। महत्व आदि के द्वारा सृष्टि रूप के जिस द्वैत रूप जगत की चर्चा शास्त्रों में की गई है वह नाम मात्र रूप में ही अस्तित्व में है। अगर उसमें से शुद्ध ज्ञान स्वरूप परम चेतना रूप को निकाल दिया जाए तो फिर कौन सा कार्य शेष रह जाता है? कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कारण तब संसार के नाम रूप का अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। इस संपूर्ण संसार में जो विविधता दिखलाई पड़ती है वे सब रंग रूप गुण आदि के कारण हैं जो ब्रह्म वस्तु में भिन्न प्रतीत होती है। यह विविधता मात्र अज्ञानता का परिणाम है जो द्वैत का आधार है। एक ही चैतन्य ब्रह्म अलग अलग क्रिया रूपों में प्रकट होता है जिसे महत अहंकार पंचतंत्र मात्रा पांच महाभूत आदि कहते हैं। ये नाम मात्र को ही भिन्न हैं वरना ये ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। इनको भिन्न भिन्न नाम देने के कारण ही विविधता की अनुभूति होती है, अन्यथा ये अलग नहीं है। बाहर से अलग दिखलाई देने पर भी अंदर से परस्पर संयुक्त हैं। इस भ्रम तथा अज्ञानतावश ही अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं और इसी अज्ञान को समाप्त करने हेतु अनेक प्रकार की साधनाएं योग कर्म ध्यान इत्यादि कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। परंतु महर्षि कहते हैं कि जिसे आत्मज्ञान हो गया है, जिसने उस परम तत्व को जान लिया, उसका यह संपूर्ण द्वैत जगत छूट जाता है और ऐसा ज्ञानी उस अद्वैत आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। अहंकार वश तथा वासना वश संसार में जितने संबंध बनाए थे, जितना घर परिवार अधिकार व्यक्तिगत दावे किए थे, वे सब मिथ्या साबित हो जाने के कारण छूट जाते हैं। इसके पश्चात ज्ञानी का कोई भी कार्य शेष नहीं बच जाता है। ज्ञानी ना ही कुछ त्यागता है और ना ही कुछ प्राप्त करता है। मात्र अज्ञान अथवा भ्रम छूटते हैं तथा सत्य और ज्ञान को उपलब्ध होता है। जबकि अज्ञानी ब्रह्म में ही जीवन यापन करता है तथा अज्ञान ही उसका संसार है। ज्ञानी तथा अज्ञानी में यही भिन्नता होती है।